54,121 वोटों से जीते पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने भारी मतों से जीत के बाद चंपावत की जनता का जताया आभार। कहा, उपचुनाव में आपके द्वारा वोटों के माध्यम से बरसाए गए प्रेम व आशीर्वाद से मन अत्यंत भावुक निःशब्द हो। चारधाम यात्रा में पंजीकरण स्लॉट बढ़ने और श्रद्धालुओं को टोकन जारी करने से पटरी पर लौटी यात्रा व्यवस्था। चारधाम यात्रा में हिदरघाट से केदारनाथ में 3 श्रद्धालुओं की मौत, मरने वालों की संख्या पहुंची 118। उत्तराखंड में टैक्स फ्री हुई सम्राट पृथ्वीराज फिल्म, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पर की घोषणा। उत्तराखंड में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड, जून में पहली बार पारा 41 डिग्री सेल्सियस के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे धामी की ऐतिहासिक जीत। 54,000 से अधिक वोट पाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव जीत गए हैं। सीएम धामी की रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू किया। वहीं कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 3,607 वोट मिले। कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का भी स्वागत किया गया। धामी की जीत पर भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव में चंपावत में एक बड़ी जीत हासिल की है। धामी ने 55,025 वोटों से जीत हासिल की। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत। अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय, जहां पर उनका स्वागत किया गया। कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मदन कौशिक का किया गया स्वागत। चौवन हजार से अधिक वोट पाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में जीत हासिल की। सीएम धामी की रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू किया। वहीं कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 3,607 वोट मिले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रंग गुलाल उड़ाने के साथ मनाया जश्न। पुष्कर धामी जिंदाबाद। जश्न का माहौल है, वहीं गुलाल लगाकर मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने खिलाई मिठाई। सीएम धामी की हुई ऐतिहासिक जीत 55,121 वोटों से, माफ कीजिएगा, 50,121 वोटों से जीत हासिल की है पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के लगाए जा रहे नारे। देवभूमि में धामी की धूम और जीत के बाद पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। यहाँ पर जगह जगह पूजा अर्चना भी की जा रही। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं चंपावत सीट से। सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। चंपावत सीट से सीएम धामी की जीत और उसके बाद पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद। आपको बता दें कि ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव था
और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक प्रतिष्ठा की बात थी और 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना करने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। ऐतिहासिक जीत के बाद पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये तस्वीरें ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी उनके साथ मंदिर प्रांगण में नजर आ रहे हैं। और उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। यूपी ग्राउंड ब्रेकिंग 3.0 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। यूपी के उप मुख्य, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर महोदय, यहां उपस्थित उद्योग जगत के सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, काशी के सांसद के नाते निवेशकों का स्वागत करता हूं और निवेशकों का मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पे भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में वो सामर्थ्य है कि आपके सपनों और संकल्पों को नई उड़ान, नई ऊंचाई देने का सामर्थ्य उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। और आप जिस संकल्प को लेकर के आए हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का परिश्रम, उनका पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनकी समझ, उनका समर्पण आपके सभी सपने, संकल्पों को सिद्ध करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। काशी का सांसद हूं तो एक सांसद के नाते मैं ये लोभ छोड़ नहीं सकता हूं, मोह छोड़ नहीं सकता हूं। तो मैं इतना तो चाहूंगा कि आप लोग बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन कभी समय निकाल करके मेरी काशी देख के आइए। काशी बहुत बदली, काशी बहुत बदल गई है। विश्व की ऐसी नगरी अपनी पुरातन सामर्थ्य के साथ नए रंग रूप में सज सकती हैं, ये उत्तर प्रदेश की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। साथियों, यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से संबंधित समझौते यहां हुए हैं। ये रिकॉर्ड निवेश यूपी में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाएगा। ये भारत के साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी पर बढ़ते विश्वास को दिखाता है। आज के इस आयोजन के लिए
मैं यूपी के नौजवानों को विशेष बधाई दूंगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लाभ यूपी के युवकों को, युवतियों को, हमारे नई पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी हैं, वो हमारे लिए बड़े अवसर भी लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में अब ये समय अपने साझा प्रयासों को कई गुना अधिक बढ़ाने का है। एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ 1 साल या 5 साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक मजबूत और डाइवर्स वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए हर किसी का योगदान आवश्यक है। सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही है, पुरानी नीतियों में सुधार कर रही है। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है।
बीते समय में हमने हजारों कंप्लायंस खत्म किए हैं, पुराने कानूनों को समाप्त किया है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी हो, वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। जब से यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उसे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। इसलिए आज जनता का विश्वास योगी जी की सरकार पर है और जैसे उद्योग जगत के साथी अपने अनुभव के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश की सराहना कर रहे थे, मैं सांसद के नाते अपने अनुभव बताता हूं। कभी हमने कोई उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से निकट से नहीं देखा था। कभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंगों में लोग आया करते थे तो वहां के एजेंडा कुछ अलग होते थे, लेकिन एक सांसद के रूप में जब मैं यहां काम करने लगा तो मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में वो ताकत है जो देश उनके पास चाहता है। जो बात उद्योग जगत के लोग कह रहे थे, एक सांसद के नाते मैंने स्वयं ने इस सामर्थ्य को अनुभव किया है और इसलिए मैं यहां सरकार के सभी ब्यूरोक्रेट्स, सरकार के छोटे मोटे हर व्यक्ति को ये जो मिजाज उनका बना है इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज यूपी की जनता ने 37 साल बाद किसी सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाकर अपनी सेवा की जिम्मेदारी सौंपी है। साथियों, उत्तर प्रदेश में भारत की 5वें-6ठे हिस्से की आबादी रहती है, यानी यूपी के एक व्यक्ति की बेहतरी भारत के हर 6ठे व्यक्ति की बेहतरी होगा। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। और इसी 10 वर्ष को आप देख लीजिए, एक उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी। ये 10 वर्ष आपको दिखाई देगा, जहां परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले लोग हों, जिस प्रदेश में देश की कुल आबादी का 16% से अधिक कंज्यूमर बेस हो, जहां 5 लाख से अधिक आबादी वाले 1 दर्जन से ज्यादा शहर हो, जहां हर जिले का अपना कोई न कोई खास प्रोडक्ट हो, जहां इतनी बड़ी संख्या में एमएसएमईज हो, लघु उद्योग हो, जहां अलग अलग मौसमों में अलग अलग कृषि उत्पादों, अनाज, फल, सब्जियों की बहार हो, जिस प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू समेत अनेक नदियों का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे यूपी को
तेज विकास से भला कौन रोक सकता है। साथियों, अभी इस बजट में ही हमने गंगा के दोनों किनारों पर, भारत सरकार के बजट की बात कर रहा हूं, 5-5 किलोमीटर के दायरे में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा तो होती है, लेकिन इस कॉरिडोर की कोई चर्चा नहीं करता है। यूपी में गंगा 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और यहां के 25 से 30 जिलों से होकर गुजरती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग की कितनी बड़ी संभावना यूपी में बनने जा रही है। यूपी सरकार ने कुछ वर्ष पहले अपनी फूड प्रोसेसिंग नीति भी घोषित की है। मैं समझता हूं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए, और यहां जो उद्योग जगत के लोग हैं उनसे मैं आग्रहपूर्वक इस विषय पर कहना चाहता हूं, कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए इस समय एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथियों, तेज विकास के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर एक साथ काम कर रही है। इस साल के बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने पीएलआई स्कीम्स घोषित की हैं, जिनका लाभ आपको यहां यूपी में भी मिलेगा। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी आपके लिए बेहतरीन संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है। हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300 चीजें अब विदेश से नहीं आएगी। यानी मिलिट्री इक्विपमेंट से जुड़ी हुई ये 300 चीजें हैं। मतलब डिफेंस के क्षेत्र में जो मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं उनके लिए इन 300 प्रोडक्ट के लिए तो मार्केट, एश्योर्ड मार्केट अवेलेबल है। इसका भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे पारंपरिक बिजनेस की डिमांड को पूरा करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बना रहे हैं। यहां यूपी में भी आधुनिक पावर ग्रिड हो, गैस पाइपलाइन का नेटवर्क हो या फिर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, सभी पर 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार काम हो रहा है। आज यूपी में जितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आधुनिक एक्सप्रेसवे का सशक्त नेटवर्क उत्तर प्रदेश के सभी इकोनॉमिक जोन्स को आपस में कनेक्ट करने वाला है। जल्द ही यूपी की पहचान आधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के संगम के रूप में भी होने वाली है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यही यूपी में आपस में एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। जेवर समेत यूपी के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र हो या फिर वाराणसी, यहां 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण भी हो रहा है। इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी के हिसाब से, लॉजिस्टिक के हिसाब से यूपी देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में
शामिल हो रहा है। यूपी में बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी और बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट यूपी के युवाओं के लिए अनेक नए अवसर लेकर आ रहा है। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में गति आए, इसके लिए हमारी सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अलग अलग विभाग, अलग अलग एजेंसियां, इतना ही नहीं, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं तक को, सभी को एक साथ जोड़ना, उसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस से जुड़े संस्थानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम ये पीएम गति शक्ति योजना के द्वारा हो रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़े हर स्टेक होल्डर को रियल टाइम जानकारी मिलेगी। अपने अपने हिस्से का काम उसे कब तक पूरा करना है, उसकी प्लानिंग वो समय पर कर पाएगा। बीते 8 साल में प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का जो नया कल्चर देश में विकसित हुआ है, उनको ये नए आयाम देगा। साथियों, बीते वर्षों में भारत ने जिस तेजी से काम किया है, उसका एक उदाहरण हमारी डिजिटल क्रांति है। 2014 में हमारे देश में सिर्फ 6.5 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर थे। आज इनकी संख्या 78 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। 2014 में 1 जीबी डेटा करीब करीब 200 रुपये का पड़ता था। आज इसकी कीमत घटकर 11-12 रुपये हो गई है। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां इतना सस्ता डेटा है। 2014 में देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर था। अब देश में बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई 28 लाख किलोमीटर के पार कर चुकी है। 2014 में देश में 100 से भी कम, यानी 100 भी नहीं, 100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था। आज ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या भी 2.25 लाख को पार कर गई है। 2014 में देश में 90,000 के आसपास ही कॉमन सर्विस सेंटर्स थे। आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या भी 4 लाख से ज्यादा हो गई है। आज दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन का करीब करीब 40% भारत में हो रहा है। दुनिया का 40%। किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा। जिस भारत को लोग अनपढ़ बताते हैं, वो भारत ये कमाल कर रहा है। हमने बीते 8 वर्षों में डिजिटल क्रांति के लिए जिस फाउंडेशन को मजबूत किया, उसी का नतीजा है कि आज अलग अलग सेक्टर्स के लिए इतनी संभावनाएं बन रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे युवाओं को मिला है। 2014 से पहले हमारे यहां कुछ 100 स्टार्टअप भी थे, लेकिन आज देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या भी 70,000 के आसपास पहुंच रही है।
और ये सीधी तस्वीर आप लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को और वहां से जनता को संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यहां पर यूपी में निवेश करना सार्थक रहेगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहां से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है। और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से। मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज़ की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बीजेपी का मिशन पूर्वोत्तर, हर शनिवार रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। के न्यूज़, खबरों का